एक अरेंज मैरिज होती है और एक लव मैरिज होती है। लव मैरिज में ऐसा होता है कि पहले आपका प्यार हो जाता है और उसके बाद मैरिज हो जाती है। और जो अरेंज मैरिज है, पहले आपका मैरिज हो जाती है और बाद में उसके अंदर प्यार रहता है। बेसिकली प्यार मेन इंग्रेडिएंट है और शादी उसमें एक बंधन, और बंधन को इस तरीके से निभाना कि वो बंधन ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जरिया बन जाए उस सारे प्यार का। करियर के बारे में यही चीज़ें कैसे हो सकती हैं, इस बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज बात करेंगे कि एक लव मैरिज जैसा माहौल अपने बिजनेस के साथ, जॉब के साथ, करियर के साथ, हॉबी के साथ, या एक अरेंज मैरिज यानी कि जिसमें आप आ गए और उसी को फिर आपने एक्सेप्टेंस दी, प्यार किया। मैं आज का पूरा एक जो करियर के बारे में बात करूंगा, वो बात एक एग्जाम्पल को साथ लेकर के ट्रैवल करेगी। खुशवंत सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे करीब 5 या 6 करियर अपनाए, और इन 5-6 करियर्स में वो हर एक में अपने टॉप पर पहुंचे, एक्सट्रीम टॉप पर पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी खूबी रही। तो इसे देखकर हम कैसे अपने करियर को और देखिए, इसमें दोनों बातें आ जाएंगी, अरेंज मैरिज या आपकी लव मैरिज। लव मैरिज क्या है? जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं उसी चीज़ को आपने पा लिया और उसके साथ ही आपकी मैरिज हो गई। यानी करियर जो आप सोच रहे थे, जो आपके जीवन में करियर का होना चाहिए था, वही आपको मिल जाता है। तो बस ये आपने पा लिया। और इसी के तरह अरेंज मैरिज वो हो गई कि जिसमें आपने जो पा लिया उसी को प्यार कर लिया। खुशवंत सिंह जी पहले जब बचपन में पढ़ाई में तेज, नॉर्मली एक अच्छे खानदान से थे, तो अच्छे स्कूलों में पढ़ने के कारण पढ़ाई और सब चीज़ों में बेशक तेज उतने नहीं थे, लेकिन वो एक टैलेंट नाम की चीज़ होती है, ब्रिलियंस, विजडम, वो काफ़ी अच्छी थी। कॉमन सेंस और इंग्लिश तो खैर बाकायदा बहुत ही अच्छी थी। और पिता बहुत बड़े ठेकेदार थे, संत सुजान सिंह जी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए उन्होंने शुरुआत में तैयारी की IAS की, और वो पास भी किया। और उसके बाद वो बहुत जल्दी ही उसमें कुछ कंट्रीज़ के IFS होते हुए एम्बेसडर रहे, और वो इस प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा उन्हें ऐसा लगा कि ये मेरे तरह का काम नहीं है। और इस पूरे पीरियड के दौरान टाइम बहुत मिलता था, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और इस दौरान ही उन्होंने अपनी शुरुआती दौर की रचनाएं, जो छोटी छोटी स्टोरीज थी वो, और ट्रेन टू पाकिस्तान, बड़े जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, वो उन्होंने इसी दौरान लिखे। इसके बाद उन्होंने अपने करियर को आगे एक दिशा देने के प्रयास में वो बढ़े, और जिसमें उन्होंने भारत में अलग अलग अखबारों और मैगजीन्स में कॉलम भी लिखे, एज अ एडिटर भी काम किया। और ये काम में भी उन्हें एक बंदिश और एक बहुत ज़बरदस्त नियमों का पालन, ये सब कुछ रहता रहा, और काफ़ी साल तक इस काम को किया। लेकिन अल्टीमेटली अपने जब वो अधेड़ जवानी में थे, आप कह सकते हो 40-45 50 की एज में, उस समय ये सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ी और वह पूर्णतः लेखन में आ गए। और जब वो पूर्णतः लेखन में आए तो उन्होंने कमाल की रचनाएं की, वो जोक्स भी डाले, और भी मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ शायद 2 फरवरी रहा करती है, और ये इसलिए मुझे याद है कि सेम डेट मेरी वाइफ की भी है। और वो 99 के होके 2000
15 या 16 में उन्होंने देहांत हुआ। लेकिन उस समय तक आप ये देखिए कि वो 100 से ज़्यादा किताबें लिख चुके थे, और जो 100 से ज़्यादा किताबें लिखी वो सारी की सारी बेस्ट सेलर्स कभी ना कभी रही। कोई एक भी किताब ऐसी नहीं थी जो हल्की रही। अब ये पूरी चीज़ें हमारे करियर से कैसे जुड़ सकती हैं, कैसे? जहाँ जहाँ वो एज अरेंज मैरिज, यानी जहाँ उनका मन नहीं था वहाँ पर वो रहे, तो भी वो वहाँ पर डूब कर काम किया, लेकिन वो साथ साथ अपने प्यार को जीते रहे, अपने प्यार के साथ जुड़े रहे। ये उनका प्यार क्या था? लेखन के साथ जुड़े रहे शुरुआती दौर में और फिर बीच के दौर में, और ये सब कुछ करते करते उन्होंने अपना फुल टाइम जॉब, जो प्रोफेशन, इसी को बनाया। तो वो एक समय ऐसा भी आया कि वो सालों साल तक, पूरे 20, 25, 30 साल तक, शायद इससे भी ज़्यादा, रोज शाम को उनके घर में एक तरह की महफिल जमा करती थी। और कमाल तो इस बात का था कि शाम को मान लीजिए 5 बजे महफिल जमी, तो 7 बजे उनका एक एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो भी एक डिनर का टाइम है, तो 7 बजे शार्प उन्होंने सबको ये कह देना कि मुझे इजाज़त दीजिए और आप भी अपने अपने घरों को जाइए। और वो इस महफिल से निकल जाते थे। 7 बजे खाना खाया और उसके बाद प्रॉपर तरीके से थोड़ी देर लेखन करके 8, साढ़े 8 बजे सो जाया करते थे। सुबह 3-4 बजे का उनका रूटीन वो था, और उसमें वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत शांति वाले माहौल में लेखन का कार्य करते थे। अब अपने आप को उस माहौल में लाना, आप बिजनेस में हैं, किसी कार्य में हैं, उसमें वो चीजें पैदा करना, ये आपकी जरूरत है। तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को ढालते ढालते अपने पैशन के अंदर पूरी तरह से जब तक नहीं घुस सकते, तो बाकी चीजों का भी पूरा समर्पण देते हुए आगे बढ़ाना, ताकि वो धीरे 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 आपके अकॉर्डिंग हो जाएं और आप भी एक दिन अपने फील्ड के लेजेंड हो सके। और वो लेजेंड ऐसे नहीं होता, उसके लिए पूरी सतत प्रैक्टिस, सतत प्रयास, सतत लगातार कोशिशें होनी चाहिए। और ये सब चीजें जिस दिन होनी शुरू हो गई, उस दिन आपके अंदर का खुशवंत सिंह भी पूरी तरीके से निखर के आएगा, और एक लेजेंड के रूप में आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड के कमाल हो पाएंगे। अभी कल ही कारगिल दिवस था, तो मैं मन किया कि एक बार दोबारा उनकी शेरशाह फिल्म देखी जाए, लेकिन कुछ बिजी होने के कारण नहीं देख पाया। कुछ 2-4 सीन नंबरिंग वगैरह देखी, तो पूरी जो कहते हैं जबरदस्त जोश और पूरी चेतना उस तरीके की बन गई। पूरी रात उसी को मैंने सोचा, क्योंकि असल में क्या है कि उस व्यक्ति विक्रम बत्रा के अंदर देश प्रेम का ऐसा जज्बा था कि उसने अपने बिजनेस, अपने करियर, अपने जॉब को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था, और जीवन के साथ ही उसको लेके गया। तो ये करना, आपका जीवन कितना लंबा है मैटर नहीं करता, आपके जीवन में कितनी आपकी लगन है वो बहुत मैटर करता है। तो अपने करियर में इस लेवल का प्रयास होना बेहद 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 जरूरी है। तो फिर उसके साथ किस्मत भी अपने आप आगे खड़ी हो जाती कि यार बता तेरी रजा क्या है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करूंगा, और ये जरूर चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में, अपने करियर में एक कमाल का, जो वो सब चीज़ें होंगी ना, कि आप उस जहाँ अब हैं उसमें प्यार पैदा करें, और जहाँ आपका करियर लेके जा रहा है उसमें समर्पण पैदा करें। तो हर एक जगह पर, जिस भी फील्ड में आप हैं, उसी फील्ड में एक कमाल होना नियत है, पक्का है। हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, करियर के बारे में बाकायदा 3 कोर्सेज हैं। आप उस बारे में और डिटेल्स हमें व्हाट्सएप करके कर सकते हैं। बच्चों को क्या करियर चुनना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, हर बारे में पूरी 1-to-1
करियर काउंसलिंग तो होती ही है, और ये कोर्सेज एक पर्सनालिटी को कंप्लीट निखार देने के लिए भी बहुत शानदार रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।